आज हम एंजाइटी को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे कि एंजाइटी इतनी डिफिकल्ट बनी क्यों। हाय, आई एम कृष्णा पाठक। आई एम एन एंजाइटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आई हेल्प पीपल ओवरकम देयर एंजाइटी इश्यूज टू रियलाइज देयर ट्रूएस्ट गिफ्ट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि एंजाइटी से हम इतना भागते क्यों हैं, हम उसको इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं। बिकॉज हमारे माइंड में बहुत सारी कंडीशंस हैं कि एक इमोशन बहुत अच्छा लगता है, वैसे एक दूसरा इमोशन बहुत ही ख़राब लगता है। जब हम एंजाइटी से थ्रू गुजरते हैं तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं और हम हमेशा उससे दूर भागते हैं, हम हमेशा उसे रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रात है तभी तो मॉर्निंग है। देयर इज़ ऑलवेज ड्युअलिटी इन यूनिवर्स। कोई भी एक चीज़ दूसरे की वजह से ही रियलाइज़ होती है। अगर आज आप सैड ही फील नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस? आपको हैप्पीनेस की ताकत कैसे पता चलेगी? पर जब एंजाइटी के थ्रू गुजरते हैं और इतने सारे अनकंफर्टेबल इमोशंस के थ्रू हम जब जाते हैं तो हम उसे बहुत रेजिस्ट करने लग जाते हैं। हम लेबल कर लेते हैं कि दिस इज़ बैड, एंजाइटी इज़ अ बैड थिंग, एंजाइटी इज़ अ वर्स्ट थिंग। एंजाइटी की वजह से हमारी लाइफ बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से हम एक नेगेटिव बायस में अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। हम भागते हैं एंजाइटी से दूर। बट एंजाइटी से भागने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एंजाइटी बहुत ही नॉर्मल है। हर एक इंसान को एंजाइटी होती है। जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में जाते थे, एग्ज़ाम होता था, तो एग्ज़ाम से पहले भी वो पेट में बटरफ्लाइज तो फील होती ही थी, राइट? पर जब आप एग्ज़ाम दे देते थे उसके बाद वो चली जाती थी। कुछ भी आप नई चीज़ करते हैं लाइफ में तो एक मोमेंट, एक फियर आता है। फियर किस चीज़ का आता है? अनसर्टेनिटी का, कि आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। बट एंजाइटी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आती है। वो आपको पुश करती है कि एक बार फेस कर लो, फेस करोगे तो वो चली जाएगी। तो आप जब एग्ज़ाम लिख लेते थे या फिर आप जब बैठ जाते थे, आफ्टर 5 मिनट्स वो एंजाइटी चली जाती थी। सिमिलरली, आप कभी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए गए हो या कभी आपने कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया हो या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, सब फेजेस में एक एंजाइटी आई है, बट वो सबसाइड हो गई जब आपने उसे फेस किया। नाउ एंजाइटी इज़ नॉट द कल्प्रिट, बट एंजाइटी इज़ योर फ्रेंड। आप अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं और आप किसी वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर घूम भी रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एंड इफ सम एनिमल इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक, आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक स्नेक आ जाएगा, आई विल रन अवे फ्रॉम इट। आई टेक अ इमीडिएट एक्शन, बिकॉज एंजाइटी एज एन अलार्म हमारी बॉडी में आती है और वो हमें सिग्नल देती है कि कुछ रिस्की है यहाँ पे, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर है। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाइए और अगर आप अपनी जीप से उतर के घूमेंगे और सामने टाइगर आ जाए, आपको एंजाइटी होगी ना, पैनिक अटैक होगा, पैल्पिटेशन होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो टाइगर आपको खा जाएगा। तो एंजाइटी आपको अलार्म दे रही है कि रन रन फ्रॉम हेयर, सेव योर लाइफ, नहीं तो देयर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर इन फ्रंट ऑफ यू। तो एंजाइटी को टेक इट एज योर फ्रेंड, नॉट एज योर एनिमी। एंड एंजाइटी की जो हेल्प आपको मिल रही है उससे आप हेल्प लीजिए टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, टू मूव अहेड इन योर लाइफ। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, how to traverse through this phase of anxiety. So now what is happening in your life, because there are a lot of imaginary fears. आपने अपनी लाइफ में बहुत imaginary fears बना लिए हैं जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड को नहीं पता कि रियल फियर क्या है और इमेजिनरी क्या है, बट रिस्पॉन्स हमेशा सेम देता है। आज अगर आप वाइल्ड लाइफ में हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके सामने कोई लायन आ जाता है, वो पैनिक जो आप फील करते हैं वही आप एक अपने घर के कंफर्ट में भी फील कर रहे हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेम फियर इन द कंफर्ट ऑफ योर होम्स। बट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो फियर, वो टाइगर, वो लायन, वो स्नेक आपके माइंड में है। और वो फियर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेबल कर लिया है, बहुत ज़्यादा उसको, उसके प्रति आपके लिए नफरत है, उस सिचुएशन के प्रति बहुत सैडनेस है, बहुत ग्रीफ है। तो अब ये सारे इमोशंस जो है ना, ये अनकंफर्टेबल हैं, बट हम इन अनकंफर्टेबल इमोशन से हमेशा भागते हैं। बट क्या हम अगर थोड़ी देर अपने साथ बैठें और अपने अंदर झांके कि ये इमोशंस क्या लर्निंग दे रहे हैं हमें, ये इमोशंस किसी रीज़न की वजह से आए,
एंग्जाइटी हमेशा एक रीज़न की वजह से आती है, बिकॉज इट वांट्स टू हेल्प यू कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, टू लेवल अप योर लाइफ इन डिफरेंट एरियाज। अगर आप कभी जॉब इंटरव्यू के जा रहे हैं और आपको एंग्जाइटी हो रही है, बट आप जब वो इंटरव्यू दे देते हैं एंड यू क्रैक इट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू फील। तो हमेशा एंग्जाइटी को बुरा मत माने। एंग्जाइटी इज़ अ फ्रेंड फॉर यू। एंग्जाइटी इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट हेल्प्स यू रियलाइज योर ट्रू पर्पस। मुझे भी एंग्जाइटी बहुत हुई थी, बहुत सालों तक हुई थी, बट शायद उसी रीज़न की वजह से आज मैं एक एंग्जाइटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन पाया और मैं इतने हज़ारों लोगों की अभी तक हेल्प कर पाया हूँ। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ इट। नाउ आई एम गोइंग टू कम ऑन द सोल्यूशन पार्ट। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको 50% या 100% इम्प्रूव नहीं होना है, आपको बस 1% इम्प्रूव होना है एवरी सिंगल डे। 1% इम्प्रूव कौन से एरियाज में हो रहा है? मेजरली हेल्थ एरिया में। हेल्थ एरिया में इम्प्रूव होंगे तो बाकी सारे एरियाज जो होते हैं, रिलेशनशिप, योर प्रोफेशन, मनी, ये सारे एरियाज हैं हमारी लाइफ के। बट वील स्टार्ट विद हेल्थ। तो हेल्थ में 1% इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? एवरी डे, आज अपने पूरे दिन में बैठ के स्कैन कीजिए कि पूरे दिन आप क्या करते हैं। सुबह उठने के वक्त से लेकर रात के वक्त तक आप अपने पूरे डे को 2 आवर्स में कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं, और 2 आवर्स में आप ये देख सकते हैं कि आप जब सुबह उठ रहे हैं तो आप कैसा फील करते हैं, आप लो फील करते हैं, आप किस टाइम पे उठते हैं। एक अप्रॉक्सीमेटली एक टाइम होगा आपकी लाइफ में कि आप 8 बजे उठते हैं, 8:30 उठते हैं, 9 उठते हैं। तो 1% इम्प्रूवमेंट क्या है? अगर आप जिस भी टाइम उठ रहे हैं, आप नेक्स्ट डे 10 मिनट पहले उठेंगे, और वो एक वीक के लिए यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। 10 मिनट पहले उठेंगे, यू सिट डाउन, जब आप उठते हैं डोंट टच योर फोन, क्लोज योर आईज, और आईज क्लोज करके 5 थिंग्स को याद कीजिए जिसके लिए यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो आप ग्रेटफुल आज इसलिए हो सकते हैं कि आप जिंदा हैं आज, यू आर अलाइव टुडे। आप इसलिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि यू हैव अ छत ओवर योर हेड, आप एक घर के अंदर हैं, आप इसलिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपकी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपनी आईज़ के लिए कि आप उससे देख पा रहे हैं। आप ईयर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं क्योंकि आप सुन पा रहे हैं। आप अपने हैंड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं बिकॉज आप अपने टास्क कर पा रहे हैं। आप अपनी लेग्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं बिकॉज यू कैन वॉक, बिकॉज मैनी पीपल कैन नॉट। तो यू हैव टू रियलाइज कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। हम बस ब्लेम करते रहते हैं सिचुएशंस को, उस एक इंसान को, उस एक परिस्थिति को कि हमारी लाइफ इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो रही है। नहीं, आपकी लाइफ अगर ख़राब हो रही है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत रादर देन वरीइंग अबाउट द फ्यूचर एक शांत मन से बैठ के अपने ट्रू गिफ्ट्स को रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास अगर एक जॉब है, आपके पास अगर एक फैमिली है, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास अगर हाथ और पैर हैं तो भी आप ग्रेटफुल बहुत हो सकते हैं। और आप एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपने डे की स्टार्ट करें, डे को शुरू करें। उसके बाद 30 मिनट्स तक फ़ोन को यूज़ ना करें और अपने घर से बाहर निकल जाएं। गो फॉर अ वॉक, 15 मिनट्स 20 मिनट्स बस वॉक करें, फ़ोन को यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो यू गिव अप टू योर फोन, यू गिव अप टू सोशल मीडिया, यू गिव अप टू स्क्रोलिंग, यू गिव अप टू व्हाट्सएप, और फिर आपके कंट्रोल में नहीं है लाइफ, सोशल मीडिया के कंट्रोल में। दैट इज़ द इशू। आप अगर एंग्जाइटी के थ्रू गुजर रहे हैं तो आपका फोकस भी कम हो गया होगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप बहुत केओटिक फील करते होंगे, लो एनर्जी फील करते होंगे क्योंकि आप एनर्जी भर ही नहीं रहे। तो स्टार्ट योर डे विद 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, देन गो आउट 30 मिनट्स, नो फोन, गो आउट फॉर अ वॉक, स्पेंड टाइम इन नेचर। नेचर को देखिए, कितना ब्यूटीफुल पेड़ है मेरे पीछे। कनेक्ट विद नेचर, क्योंकि नेचर में सब कुछ है। और जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे फॉर नेक्स्ट 21 डेज, यू स्टार्ट फीलिंग अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर मॉर्निंग्स, क्योंकि मॉर्निंग्स ही डिसाइड करती हैं आपका पूरा दिन कैसा होगा। 1% इम्प्रूवमेंट करना है एवरी सिंगल डे। 1% इम्प्रूव अगर आप हर दिन करते हैं पूरे साल, तो आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपको 10%, 50%, 100%, 200% इम्प्रूव करना ही नहीं है। आप 1% अगर हर दिन इम्प्रूव करेंगे तो आप 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपाउंड होता रहेगा। सिर्फ 10 मिनट पहले उठना है, ज़्यादा देर पहले नहीं उठना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर का अलार्म लगाएंगे, अगर आप 8 बजे उठते हैं फॉर एग्जांपल और आप 6 बजे का अलार्म लगाएंगे, तो आपकी बॉडी को एक शॉक मिलेगा
और शॉक से जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं हो पाता। तो हमेशा 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें फॉर 1 वीक। उसके बाद 10 मिनट, मतलब आपको अगर 8 बजे से 6 बजे आना है तो आप आइए, बट 6 महीने में आइए जिससे आप वो पूरी लाइफ कंटिन्यू कर पाएँ। ये नहीं कि आप एक दिन मोटिवेशन में उठो और फिर 3 दिन गायब। तो आई होप ये मॉड्यूल या ये वीडियो से आपको एक लर्निंग मिली होगी कि एंग्जाइटी पहली चीज़ बुरी बात नहीं है। एंग्जाइटी बिल्कुल नॉर्मल है। एंग्जाइटी सबको होती है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। किसी के पास टूल किट्स है टू गो टू हैंडल इट इन अ राइट वे, किसी के पास टूल किट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो क्या आप तैर पाएंगे? नहीं, राइट? बट अगर आप किसी स्विमिंग स्कूल में जाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि पहले दिन आप बाउंड्री को पे हाथ पकड़ो, फिर दूसरे दिन आप फ्लैपिंग सीखोगे, फिर आप फ्लोटिंग सीखोगे, फिर आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है ना, एंड देन यू बिकम अ स्विमर। फिर आपको डर नहीं है कोई आपको स्विमिंग पूल में कभी भी फेंक दे। अभी जब एंग्जाइटी आती है तो हमारे पास टूल किट ही नहीं है कि हम उसको हैंडल कैसे करें। ना हमें किसी ने सिखाई, ना हमें स्कूल्स में सिखाया गया, ना कॉलेज में सिखाया गया, ना हमें हमारे एनवायरनमेंट में सिखाया गया, ना हमारी सोसाइटी ने सिखाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। सब लोग बस ये बोलते थे अरे एंग्जाइटी तो मन का वहम है। हाँ, वो एक छोटे से लेवल पे वो चीज़ सही भी है। आज अगर आपको एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी हो रही है तो वो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा। पर जब वो एंग्जाइटी बढ़ते 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 आपकी नींद को ख़राब करने लगे, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने लगे, आपकी लाइफ को ख़राब करने लगे, तब वो बड़ी चीज़ है। और जैसे आपको टूल किट चाहिए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो एक फ़ोन से या लैपटॉप से, जैसे आप ऑफिस में काम करते हो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जैसे आप किचन में कुछ कुक करते हो बर्तन को यूज़ करके, गैस को यूज़ करके, ये सब टूल किट्स हैं। अगर टूल किट्स नहीं होंगी तो डिफ़िकल्टी होगी कुछ भी काम करने में, और कुछ काम तो होंगे ही नहीं। सिमिलरली एंग्जाइटी के थ्रू गुजरने के लिए आपको एक राइट टूल किट चाहिए। और राइट टूल किट क्या है? एवरी सिंगल डे 1% इम्प्रूव करना है। अब आप वो खुद कर सकते हैं तो आप करिए, कोशिश करिए और कंसिस्टेंट रहिए। खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है मेरे मिशन एंग्जाइटी फ्री भारत में कि मैं कम्युनिटी को सपोर्ट करूँगा। मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जिसमें हर दिन मैं सेशन लेता हूँ 20 मिनट का, जिसमें मैं हेल्प करता हूँ आपको अपनी मॉर्निंग सुधारने में। स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग मेडिटेशन के साथ, फिर हम करते हैं एफर्मेशंस, फिर हम करते हैं ब्रेथ वर्क जो कि प्राणायाम होता है, फिर हम करते हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें जिससे हर दिन एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट होती है दिन की। तो ये इस प्रैक्टिस का नाम होता है डेली एनर्जी प्रोग्राम, जो मैं एवरी डे लेता हूँ मंडे टू सैटरडे लाइव, मॉर्निंग 8 AM या फिर इवनिंग 8 PM। यू कैन जॉइन एनी वन और मोर ऑफ दीज सेशंस। आप दोनों बार भी कर सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड होती है। हमारी शून्यानंता हीलिंग के नाम से एप्लीकेशन भी है। तो अगर आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं और आप ये खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप करिए, बट आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन जॉइन and be a part of my community. The link is in the description and also in the comment down. You can in the video description हमारा link given है, तो आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो आपको लगता है एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाकी और सारे वीडियोस जो मैं शेयर करूँगा आपको वो मिल सके और आप अपनी एंग्जाइटी जर्नी में घबराए नहीं, बिकॉज एंग्जाइटी हैज़ कम फॉर अ पर्पस। एंड आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, टेक दिस वीडियो एज एन इंस्पिरेशन टू मूव अहेड इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हैव अ ब्लेस्ड डे।